ये बारिश का मौसम है तो अभी नदी में पानी बिल्कुल उबाल मार रहा है। जैसे बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, गर्मी का मौसम आ जाएगा, ये सारा पानी ख़त्म हो। ये सब पता है क्यों हो रहा है? ये सारा हम लोगों की वजह से। इंडिया में इतनी बारिश होने के बावजूद भी पानी का इतना प्रॉब्लम है कुछ राज्यों में, क्योंकि हम लोग पानी का वैल्यू ही नहीं करते हैं। पेड़ काट दिए हैं, अब पानी ज़मीन के अंदर जमा हो नहीं रहा है, सारा पानी समुद्र में मिल जाता है या फिर कहीं बहुत तेज़ बाढ़ आ जाती है। पता नहीं हम लोग पानी का वैल्यू करना कब सीखेंगे। हमें इंडियन को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम लोग कहने को तो कह सकते हैं कि हमारा देश सबसे बेस्ट है। हमारा देश सच में बेस्ट है, पर यहाँ के रहने वाले लोग तो बेस्ट नहीं है ना। इंडिया को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, गंदगी फेंक कर। कहीं भी अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हो ट्रेन में, तो आप देखोगे कि ट्रेन में कितनी गंदगी रहती है। हालांकि वो लोग ट्रेन साफ़ करके देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खा के ट्रेन के अंदर ही फेंक देते हैं या शीशा बाहर फेंक देते हैं। लेकिन आजकल मैं एक चीज़ सीखी हूँ, लोग करे या ना करे, मैं गंदगी को कैरी करती हूँ। अगर मैंने कुछ भी खाया पिया है तो एक पॉलीथीन में वो चीज़ मैं रख देती हूँ और उसको घर पे लाती हूँ। आजकल मैं ये सीख गई हूँ। मुझे पता है कि मेरे एक से करने से कुछ भी बदलाव होगा नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, क्या पता मेरे देखा इसकी कोई और ऐसा करना सीख जाए। क्योंकि मुझे भी अपना देश साफ़ सुथरा ही देखना है, जैसे अदर कंट्री साफ़ सुथरा दिखाई देते हैं। सोचो, एक दिन सुबह उठो और देखो कि हमारा देश में कहीं भी कचरा नहीं है, कितना सुंदर वो नज़ारा होगा। जब ये बात सोच के ही अच्छा लगता है, तो जब हमारा इंडिया ऐसा दिखेगा तो कितना अच्छा होगा। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ कुछ गलती सरकार की भी है। हर जगह रोड पे डस्टबिन मुझे दिखाई नहीं देता। बड़े बड़े शहर में तो होते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई में तो डस्टबिन दिखाई दे भी जाते हैं उस मॉल के बाहर या इधर उधर। पर छोटे छोटे शहर में डस्टबिन अगर सरकार रख भी देना तो डस्टबिन ही गायब हो जाता है, उसको भी यूज करने लगते हैं। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो पता ही होगा कि बाथरूम के जो मग होते हैं उसको लोग बांध के रखते हैं कि चोरी करने वाले वो भी ले जाते हैं। क्या करें, इंडिया में जॉब की इतनी कमी है, इतने सारे बेरोज़गार लोग हैं, घर भी चलाना है, तो इंडिया में चोरी तो होगा ना। मोदी सरकार जब आई थी तो बोली थी अच्छे दिन लाएंगे, इतना सारा जॉब आएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। कोई भी सरकार आए सब लोगों को जॉब नहीं मिल सकता, क्योंकि इतने सारे लोग हैं कि क्या बताऊँ। मैं एक बात बताती हूँ। जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी ना, तो एक लेडी 3 बच्चों को, मतलब 2 गोदी में और एक मतलब हाँ नीचे, मतलब उसके साथ बच्चा चल रहा था और भीख मांग रहा था। बहुत सारे लोग तो उसको पैसे दे भी दिए, मुझे भी देने का मन किया, लेकिन उन लोगों को देने का कोई फ़ायदा नहीं। दोगे वो लोग और बच्चे पैदा करेंगे। हम लोग खुद बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन ये सब दे सके। और गरीब लोग जो होते हैं ना, जो खाने का घर में खर्चा नहीं, भीख मांगना पड़ रहा है, फिर भी वो लोग इतने बच्चे क्यों पैदा करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर उन लोगों को यही बात समझाओगे तो उल्टा आपको ही गाली देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भिखारियों को पैसा देने का कोई मतलब बनता है, खास करके उन लेडी को जो बहुत सारे बच्चे लेके भीख मांगते हैं। माना कि लेडी की गलती नहीं, उसमें उसका हस्बैंड जो भी है, लेकिन वो लेडी मना कर सकती है कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, ऑपरेशन करवा लो है। और जब आप गरीब हो, खुद का पेट पाल नहीं सकते, तो और बच्चे पैदा करने का क्या मतलब।
आजकल आप नोटिस करना, जितने भी गरीब लोग रहते हैं ना, रोड पे लोग रहते हैं, उनके बच्चे बहुत रहते हैं। उनको क्या लगता है कि ज़्यादा कमाएंगे ज़्यादा पैसा आएगा। अरे भाया, इंडिया में जॉब ही नहीं है तो कहाँ से आप ज़्यादा कमाओगे। यही बच्चे बड़े होकर चोरी करते हैं, क्रिमिनल बनते हैं, रेपिस्ट बनते हैं, यही सारे बच्चे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो गरीब से जो अच्छे पोजीशन में पहुँचे हैं, बाई चांस 1% ही होंगे। मैं खुद मिडिल क्लास में हूँ, हालांकि मैं भीख नहीं मांगती, लेकिन फिर भी मैं बच्चे पैदा करने से डर रही हूँ कि बच्चे पैदा करूँगी फिर अच्छी लाइफ नहीं दूँगी तो क्या फ़ायदा। मैं नहीं चाहती जो मैं सफ़र कर रही हूँ वो मेरा बच्चा भी सफ़र करे, इसलिए बच्चा पैदा ही नहीं करना है मुझे। बच्चा की जगह पे एक डॉगी पाल लो वो बेटर है, पर बच्चा नहीं पैदा करने का। अगर ये लोग इंडिया के गरीब लोग भी समझ जाए तो बच्चा पैदा करो, अगर ज़रूरत है सिर्फ एक करो, उससे ज़्यादा नहीं, कि उसके खर्चे भी बहुत होते हैं। भीख मांग मांग के तो नहीं पाल सकते ना, पर वो लोग नहीं समझ सकते। बहुत लोग इस बात को सीरियस ही लेते हुए, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है कुछ भी करो, लेकिन भीख तो हम लोगों से ना मांगो। जब पैदा बच्चा इसलिए थोड़ी ना पैदा किया हो, बच्चा पैदा कर दूसरों कोई भीख देगा तो उससे हम मतलब कोई कुछ भी काम करेंगे, ये तो लॉजिक समझ में नहीं आता ना। लेकिन इंडिया में लोग ऐसे करते हैं। मैं ये ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, ये नदी बहुत बड़ी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो सोचा थोड़ा वीडियो बना लूँ। आजकल वैसे भी वीडियो बनाने का इच्छा नहीं करता है, क्योंकि मैं जा रही हूँ राजस्थान, घाटू श्याम के मंदिर, तो वहीं पे ये ब्रिज दिखाई दिया। ये ब्रिज का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये नदी बहुत बड़ी है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। अब शायद ख़त्म होने वाली है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हो इन गरीब लोगों के बारे में? तो वो लोग इतने बच्चे क्यों पैदा करते हैं? आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे आपकी लाइफ कैसी चल रही है? मज़े में? मेरी लाइफ तो झंड हो रखी है। मैं बहुत टाइम के बाद बाहर निकली हूँ, वो भी सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, बिल्कुल अकेले। मेरे साथ कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ और मेरा खालीपन मेरे साथ जा रहा है। हालांकि ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं भी, लेकिन मैं ट्रेन में लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती। मुझे लोगों से शायद मैनेज करने अच्छे से नहीं आता, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। इधर भी नदी उधर भी नदी। बारिश में तो हर जगह बहुत जगह बाढ़ भी आ चुकी है। ये मेरा बैग है और यहाँ पे ओके टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।